चाहूंगा आपकी लीडरशिप स्ट्रैटेजी क्या रही? इतने दिनों से आपने इतना सब किया, ये सब खड़ा किया, तो क्या लीडरशिप स्ट्रैटेजी सोचकर आप हमेशा काम करते हैं? लीडरशिप स्ट्रैटेजी यही थी कि टीम बनाते गए। मतलब अभी आज भी मेरे पास जो स्टाफ है ये 15 साल, 17 साल, 18 साल से स्टाफ मेरे पास कंटिन्यू लोग है। बहुत कई लोग जाते हैं, आते हैं, नए ज्वाइन होते हैं, ये तो होता रहता है, होता है कि हमें को होता है कोल्हापुर के लोगों को जनरली पुणे जाना होता है, मुंबई जाना होता है। बिल्कुल एक अगली स्टेप हर आदमी लेना चाहता है। बिल्कुल। तो मेरे पास स्टाफ काफी, मतलब जो भी स्टाफ है, अकाउंटिंग स्टाफ हो, इंजीनियरिंग स्टाफ हो, मेरा सेल्स स्टाफ हो, लीगल स्टाफ हो, ये सब पूरे सब बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं एकदम, और हम दिल से जुड़े हुए हैं। मतलब वो स्टाफ जैसे नहीं हो, दे आर इक्वली, मतलब उनके हाथ में इतने राइट्स है कि वो सब डिसीजन ले पाते हैं और लेने की उनको फ्रीडम दी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लीडरशिप मतलब यही बोलूंगा मैं कि काम आप अच्छा, हर बिल्डिंग पिछले बिल्डिंग से अच्छी करनी है। क्या बात है। सबसे बुरा क्या लगता है, मी एज अ बिल्डर, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा मैं 100% सक्सेसफुल, 100% सेटिस्फैक्शन लेवल मैंने अचीव किया है क्या क्लाइंट का, अगर मैं पूछूंगा तो मुझे पता नहीं, एक आध तक ऐसे हो सकता है, बट आई कैन, मुझे आज भी मेरे पास जो भी फ्लैट लेने के लिए ग्राहक आता है तो मैं बोलता हूँ भैया दिस इज माई, आज तक का ये मेरा लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स है, ये मेरे जो 2000 लोग हैं जिन्होंने फ्लैट मेरे पास लिए हुए, ये इनके फोन नंबर है, इनकी ईमेल आई है, आप इनमें किसी को भी पूछो कि अभिजीत मखदूम के साथ इनका एक्सपीरियंस कैसा था। बराबर। तो इतना जो कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है कि एक तो हम प्रोडक्ट अच्छा देते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट कौन बनाता है, प्रोडक्ट फाइनली मतलब जो अनपढ़ किस्म का जो लेबर होता है वो प्रोडक्ट बनाता है, हम ताकि उसका काम नहीं करते, राइट। तो उसमें थोड़ी मिस्टेक होनी है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 100% कोई प्रूफ होता है, तो इसमें अगर एक आध मिस्टेक हो जाती है तो हमने क्या किया, एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कर दिया कंपनी, उसके लिए फुल टाइम एम्प्लॉयज दिए हुए। तो आज भी मेरे पास 15 साल पहले बिल्डिंग में अगर किसी ने फ्लैट लिया और उसका उनका एक फोन आता है या मैसेज आता है कि अभिजीत ऐसे इशू है, इसको भेज सकते हो क्या, सो वो हमारी टीम इमीडिएटली उसी दिन पहुंच जाती है एंड वी मेक श्योर वो काम आने वाले 8 या 15 दिन के पहले होना चाहिए एंड वी जनरली डोंट चार्ज देम। देखिए अमोल जी, है क्या कि सेकेंडरी हाउसिंग में ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं कर रहे, बट अभी जो डेवलपर हैं वो एक रीजनल लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। रीजनल लेवल पे काम करने का डिसएडवांटेज ये है कि जो बायर है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अब अगर हम बात करें एनसीआर के पास तो शिमला एक जगह है, शिमला में भी हॉलिडे होम डेवलपर्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है। या अगर बॉम्बे के आसपास बात करें तो जो है अलीबाग के आसपास बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, बट क्या है कि मान लीजिए जो बॉम्बे का बायर है उसने अलीबाग में इन्वेस्ट कर लिया, या एनसीआर का बायर है उसने शिमला में इन्वेस्ट कर दिया। अब वो 1, 2, 3 बार अपनी प्रॉपर्टी में रहने के बाद वो उस प्रॉपर्टी से बोर हो जाता है। हॉलिडे होम में आप बार बार एक ही प्रॉपर्टी पे नहीं जा सकते, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम पैन इंडिया मल्टीपल लोकेशन पे ग्रेजुअली अपने प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, सो दैट जो मेरा बायर है आज अगर वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो गोवा का बायर है और वो अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ पे आके एंजॉय कर रहा है, जो उसको फ्री डेज बचे हुए, फिर वो कहीं भी मेरी दूसरी किसी भी प्रॉपर्टी में वो जाके उसको अपने जो उसके पास टाइम लाइन है वो उसको एंजॉय कर सके, वो वहाँ टाइम स्पेंड कर सके। तो ये मल्टीपल लोकेशन पे काम करने का हमारा मेन ऑब्जेक्ट ये था कि जो मेरा बायर है, जो उसका हॉलिडे की चार्म है, वो उसकी फुलफिलमेंट के लिए वो एक आदर वो इन्वेस्टमेंट तो मेरे साथ एक लोकेशन पे कर रहा है, बट उसका एक्सपोजर सारी प्रॉपर्टीज में होता रहे। Right. See, leadership qualities are same. Principles of management are same, which are there for any vertical. Right. So you have, if to be a team leader, you should have a team, and you should have a team which actually by heart follows you. It's not that it is forced to follow. So our principles are such that we try to give ownership of every task that comes to every person, so he feels as if he's the owner of that task rather than he's a doer of that task. Right. So अगर एक ownership mentality आ जाती है down the line में, तो आदमी उसको अपना काम समझ के करता है और ज्यादा सीरियसनेस से करता है, टाइम पीरियड में प्रोडक्टिव ज्यादा होने की बात करता है। My strategy generally is to hire the best talent. मैं इसी में बिलीव करता हूँ कि बेस्ट टीम होनी चाहिए। देखिए मैं तो आई लॉन्च माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो आई ऑलवेज बिलीव कि हायर पीपल हु आर स्मार्टर देन यू। लोग उल्टा करते हैं कि यार हमसे ज्यादा स्मार्ट आदमी होगा तो उसको सर कैसे संभालेंगे। दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। द थिंग इज वी हैव टू हायर पीपल हु आर मच स्मार्टर देन अस, वी गेट टू लर्न फ्रॉम देम। सो आई बिलीव इन हायरिंग द बेस्ट टैलेंट दैट इज अवेलेबल, एंड इफ यू सी माई टीम, वी हैव हायर्ड पीपल फ्रॉम DLF, फ्रॉम MR, फ्रॉम Hafiz Contractors team. I mean from JLL, CBRE, all top talent of India we are able to hire.
That's my first strategy: hire the best people. Number 2, give them your vision. You must Right. share your vision with them, get them aligned to your vision. अपने vision से उनको align करिए, जो आपके best talents हैं. And then number 3, give them space. आप उनके सिर पे बैठ के काम कराएंगे तो नहीं कर सकते. आपने अगर A grade talent को hire किया है, you must give them space to deliver. But of course, you must follow up. Follow up में कमी नहीं होनी चाहिए, follow up होना चाहिए. But my job is to hire talent, create a vision, share my vision with them, and then make sure that they deliver on that vision. That's it. This is a very simple strategy. That's what I follow. Leadership strategy mein, I have always built an organization, right from day one. And I have always hired people from with lot of experience. So if you hire good people, शुरुआती even though I was small, I hired people from companies like L&T and with very good experience, so I could draw upon their experience. And we gave them full mandate, उनको delegation काफी किया. So my leadership style is into lot of delegation. Super. Then another thing that I always do is that any complex thing can always be broken down into simple formats. Right. So you have to simplify everything and create a process for everything. So that has always worked for me. Everything has to have a process. Yes. So ये कुछ चीजें, and we have tried to invest our lot of energy into developing people, because ultimately people are your asset. Right. We have fortunately been able to maintain our lot of our people have stayed with us for a very long time. Right. We have some people who are there from the inception of the company till today. And Okay. so generally we look at, when we recruit people, we look at them as our assets, and we say that even if we invest in them, and even if they don't stay with us, we are contributing to the industry. Ultimately they will go back to the industry. Super. So super. this approach has helped us. और हमारे एम्प्लॉइज जो हैं वो कई बार और कंपनीज में काम करते हैं, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो we have no problems. They come back to us also sometimes, or sometimes they give us more business.